हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जून के करंट अफेयर की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले क्विज का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्विज का जो पहला क्वेश्चन है, IMEI नंबर सभी मोबाइल उपकरणों के लिए अद्वितीय है, यानी कि सेम है। इसमें कितने अंक होते हैं? तो अंक पूछा है, कितने अंक इसमें होते हैं। नेपाल में भारत का राजदूत कौन है? नेपाल का के अंदर जो भारत की ओर से राजदूत है, उनका नाम क्या है, ये हमें बताना है। कौन सा सम्मेलन भारत के पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, उसका नाम क्या है? IISS एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? मैथ्यू सत्तू बाबू का निधन हुआ है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे, उनका नाम, खेल का नाम बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? नागोबा जत्रा किस राज्य का त्यौहार है, ये हमें बताना है। राज्य, कौन से राज्य के अंदर नागोबा जत्रा ये त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य ने उद्योगों को तेजी से मंजूरी देने के लिए प्रत्यक्ष CTO संचालित करने के लिए पहल शुरू की है? IBM के नए CEO ने किस IIT में अपना अध्ययन किया है, उस IIT का नाम हमें बताना है। उड़ान योजना के तहत अलायंस एयर ने भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए मार्ग के लिए प्रत्यक्ष दैनिक उड़ान संचालन शुरू किया है। यह RCS उड़ान के तहत कितवां कौन सा मार्ग है, ये हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय बिसरिया को किस देश के अंदर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? भारतीय है, उनका आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो उनका नाम हमें बताना है। हाल ही में नासा ने किस स्पेस टेलीस्कोप का डिमोशन किया है? 25 जनवरी को किस देश का नया साल मनाया गया, इसे वर्ष का चूहा घोषित किया गया है? कौन से देश ने ये बनाया है? किस शहर के हवाई अड्डे को कुशोक बुकुल्ला रिम्पोचे हवाई अड्डे भी कहा जाता है, उसका नाम दूसरा क्या है? कौन सा हवाई अड्डा है जिसको ये नाम से कहा जाता है? ये 15 क्वेश्चन है। अब इनके करते हैं आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, IMEI जो नंबर होता है, उसके अंदर जितने अंक होते हैं वो टोटल 15 अंक उसके अंदर होते हैं, जो सबके लिए सेम है। नेपाल में भारत का जो राजदूत है, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को जो है भारत का राजदूत बनाया गया है नेपाल के अंदर। कौन सा सम्मेलन भारत के पर्यवेक्षक अनुसंधान फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये था रायसीना संवाद। रायसीना संवाद था जिसको आयोजित किया गया। IISS एशिया शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम जो है सांगली ला डायलॉग। सांगली ला डायलॉग इसको बोलते हैं। मैथ्यू सत्यबाबू जो हाल ही में निधन हुआ है, उनका जो खेल था वो था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के वो खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नागोबा जत्रा जो राज्य का त्यौहार है, वो तेलंगाना राज्य का ये त्यौहार है। तेलंगाना राज्य के अंदर जो है नागोबा जत्रा ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उद्योगों को तेजी से मंजूरी देने के लिए प्रत्यक्ष CTO की पहल शुरू की है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ये योजना की मंजूरी मिली है। IBM के जो नए CEO और IIT के साथ उन्होंने अध्ययन किया है, तो वो है IIT कानपुर। IBM के जो CEO है, उन्होंने IIT कानपुर के साथ उन्होंने अध्ययन किया है। उड़ान योजना के तहत जो है, इसके अंदर 250वां मार्ग है ये, जिसको RCS उड़ान के तहत संचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बिसरिया। अजय बिसरिया को भारत का किस देश के अंदर राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो कनाडा के अंदर जो है अजय बिसरिया को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किस भारतीय को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है प्रताप चौहान। प्रताप चौहान को जो है इस आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने स्पेस टेलीस्कोप का डिमोशन किया है, तो उसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है, इसको जो है इन्होंने डिमोशन किया है। 25 जनवरी को किस देश ने नया साल बनाया है? तो ये जो साल बनाया है उसने चीन ने अपना ये साल बनाया है, जिसको उन्होंने घोषित किया है चूहा के नाम से। किस शहर के हवाई अड्डे को कुशोक बुकुल्ला रिम्पोछे हवाई अड्डा कहा जाता है? तो वो है ले। ले का ये हवाई अड्डा है, जिसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं। तो ये क्विज के 15 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे हर साल जो है 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है और इसको सबसे पहली बार 2008 के अंदर इसको मनाया गया था। इस साल का जो इसका थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, इसका थीम रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो इस मंथ के अंदर सेकंड डे है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी इसको हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बोलते हैं, जो 7 जून को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम रहा फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इसका थीम रहा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है और इसका जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, तो वह कौन थे? तो वह अभिनेता थे और कन्नड़ भाषा के वो फेमस अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जो है लैंग्वेज था कन्नड़ के ये अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार है रूपन हाइन, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे अनिल सूरी, उनका भी देहांत हुआ है। और पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र के अंदर सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने जो है एराइज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जो एराइज है इसका जो उद्देश्य होगा मेन, अंतरिक्ष के अंदर जितना भी मलबा जमा हुआ है उनके खतरे को से बचने के लिए एक ढाल तैयार करना, ये इनका ये मेन उद्देश्य रहेगा। इसरो और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो के जो निदेशक हैं उनका नाम के सिवन है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसी तरह से जो DRDO है उसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एराइज की जो फुल फॉर्म होती है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 में और इसका जो हेडक्वार्टर है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो हैं RK सिंह, उन्होंने जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस पहल की शुरू की थी? तो इन्होंने जो है आई कॉमेट नामक एक पहल शुरू की है। इसके अंदर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा की प्रणाली का विकास करना है और जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि इस काम को पूरा करना। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इन्होंने इस जो पहल का शुरू किया है उसका नाम है आई कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी की है? तो जो नवाचार को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन साझेदारी साथ की है तो वो है CSIR के साथ इन्होंने ये साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं और अमिताभ कांत जो कि इनके CEO हैं। और जो CSIR था उसका हिंदी में अनुवाद देखें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान है।
ये जो CSIR है इसका हिंदी के अंदर अनुवाद है, और इनके जो महानिदेशक है शेखर सी मांडे इनके जो है महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ARCI के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है, जिसे किस बीमारी के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये बीमारी का नाम कैंसर है, जिसका हम इसका उपचार के प्रभावी रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की गई है। ARCI इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ARCI का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रोमानिया के अंदर जो भारत के राजदूत होंगे, राहुल श्रीवास्तव को जो है राजदूत नियुक्त किया गया है, और राहुल श्रीवास्तव जो स्थान लेंगे वो लेंगे थांगलूरा दार्लोंग का ये स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोमानिया के बारे में जान लेते हैं। जो रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट राजधानी है, और इसके राष्ट्रपति हैं क्लाउस अहोहनीस, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ओरबान, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मोनिका कपिल मेहता है उनको स्विट्जरलैंड के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और वो CB जॉर्ज की जगह स्थान लेंगे वहाँ उनकी जगह पे मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी कि UNADP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तमिलनाडु राज्य की लड़की है, जो 13 वर्षीय की लड़की है, जिसका नाम एम नेत्रा है, जिसको UNADP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बनेगा, तो वो है केरल। केरल राज्य ने ये किया है जहाँ पे फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो फेसबुक ने भारत के किस संगीत लेबल के साथ वैश्विक लाइसेंस को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो इन 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।